2026 और 20 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? तो फेडे जानते हो आप? फेडे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसकी स्थापना 1966 में 20 जुलाई को हुई थी। इसलिए हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस मनाया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। किस्वाहिली भाषा ये एक अफ्रीकन भाषा है। अच्छा, 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन कहाँ दर्ज किया गया है? तो ये गुजरात में दर्ज किया गया है। गुजरात में जो गिरी नेशनल पार्क है ना, वहाँ पे भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन दर्ज किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। देखो, मूंगफली, तंबाकू और जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। दुनिया भर में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चाइना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मैंने कई बार बताया है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, अभी गुजरात के ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को जीआई टैग मिला है। गुजरात सरकार ने पहली डेटा सेंटर नीति 2026-29 लॉन्च की। बागवानी में बेहतर प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड ये गुजरात को मिला। गुजरात सरकार ने ऑपरेशनल सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है। ये ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस गुजरात सरकार ने शुरू किया है। गुजरात सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी विभागों में क्लास 3 पदों पर सीधी भर्ती में 20% आरक्षण देने की घोषणा की। टाटा और एयरबस ने गुजरात में पहले मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। अच्छा, गुजरात में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये कच्छ रीजन में है। और यहाँ का एक खजूर बताया था मैंने आपको, कच्चे खरेक, जिसे जीआई टैग मिला। गुजरात के अमलसाद चीकू को भी जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये स्पेन ने जीत लिया है और अर्जेंटीना को हराकर जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। इस बार का फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता है। अब मैप में आपको पता होना चाहिए स्पेन कहाँ पे है। आप मैप में पुर्तगाल के पास देखोगे तो आपको स्पेन दिखेगा। देखो, ये पोर्तुगल है और इसी के पास में ये स्पेन है। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आगामी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में
भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो ये मीराबाई चानू और लवलीन बोरगोहेन को चुना गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपर्युक्त दोनों ओलंपिक पदक विजेता हैं मीराबाई चानू और लवलीन बोरगोहेन। इन दोनों को अभी ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। तो टोटल 4 पदक भारत ने जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही। और ये 37वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड हुआ कहाँ पे है? तो ये लिथुआनिया के विनियस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंडी बर्नहम को किस देश की लेबर पार्टी के नेता के रूप में चुना गया है? तो एंडी बर्नहम ये यूके की लेबर पार्टी के नए नेता चुने गए हैं और यही अब यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी आन सेओंग सुक को दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। मैटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। अम्दो अल अमीनो को सेनेगल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जेनेस जानसा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अली फले कादिम अल जैदी को इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉरा फर्नांडीज को कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। पीटर मैग्यार ने हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। रूमेन रादेव ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से अरेको चेरी और सेंट्रोस प्लम को कहाँ निर्यात किया गया? ये याद आया कुछ? इसकी पहली खेप यूएई निर्यात की गई थी और अब एपिडा ने फिर से अरेको चेरी और सेंट्रोस प्लम को सिंगापुर निर्यात किया है। सबसे पहले इसे कहाँ निर्यात किया गया? यूएई। और अब कहाँ निर्यात किया गया है? सिंगापुर। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन शनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस बोंग। अभी एपिडा ने प्रीमियम बनगपल्ले आम को वाणिज्यिक समुद्री खेप सिंगापुर भेजी थी। प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्रीला डायलॉग ये सिंगापुर में आयोजित किया गया। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। सिंगापुर में ट्री लेडी के नाम से मशहूर कीर्तिदा मेकानी का निधन हुआ। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर टॉप पे है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं, आप बताओ सिंगापुर टॉप पे है तो भारत कौन से नंबर पे है? ये जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हरजीत सिंह ग्रेवाल नियुक्त हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल नियुक्त हुए। अभी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख अमित गर्ग को नियुक्त किया गया। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के प्रमुख के रूप में आलोक मित्तल को नियुक्त किया गया। हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी का नया डायरेक्टर सुरजीत पांडे को नियुक्त किया गया। केको फुजिमोरी ये आधिकारिक तौर पर पेरू की राष्ट्रपति चुनी गई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नितिन रमेश गोकर्ण को नियुक्त किया गया। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव प्रशांत सीताराम नियुक्त हुए। और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का प्रमुख राजेश पुष्कर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसका लोकार्पण किया है और कहाँ पे किया है? कोलकाता में। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ओपन 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये पीवी सिंधु ने जीता और ये पहली बार है और पहली भारतीय महिला बन गई हैं जब पीवी सिंधु ने ये जापान ओपन 2026 का खिताब जीता। तो जापान ओपन 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु बनी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये मम्मूटी और कार्तिक आर्यन ने जीता है। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। उपर्युक्त दोनों। देखो 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मम्मूटी और कार्तिक आर्यन
इन्होंने तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। जो मूवी है आर्टिकल 360, इसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। यामी गौतम को आर्टिकल 370 की वजह से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए निर्देशक पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार भंगार को मिला है। भंगार और राम नानी, इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो ये चीन ने किया है और प्रशांत महासागर में किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चीन ने किया है तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। अभी JL-3 नामक परमाणु मिसाइल का परीक्षण चीन के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे ज्यादा विदेशी रिजर्व भंडार वाला देश चीन बना है। चीन के लायनसाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। एशिया के AI स्टार्टअप क्लस्टर में बीजिंग को पहला स्थान मिला। चीन ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र की 35वीं बैठक बीजिंग में आयोजित की गई। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किसे दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो ये अनुराग कुमार को किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। और लगभग अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन US फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए। IIM बेंगलोर इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प ये दिल्ली में शुरू किया गया। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। गुजरात के ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को GI टैग मिला। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया। मध्य प्रदेश सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया। टाइम आउट के हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में लंदन टॉप पर रहा। भारतीय UPI को अपनाने वाला 10वां देश ग्रीस बना है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला यास्तिका भाटिया बनी। आंध्र प्रदेश में मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना है। IIT मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया। जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दाक्षायणी योजना ये केरल सरकार ने शुरू की। भारत के 98 में शतरंज ग्रैंड मास्टर अश्वथ एस बने। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जेनिक सिनर ने जीता। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है सेर्गी कोरेत्स्की को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आप